नमस्ते। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आसपास, हमारे घरों में, हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो चुका है। एंड दैट इज वेरी यंग किड्स, यंग चिल्ड्रन फीलिंग डिप्रेस्ड, फीलिंग बोर्ड, फीलिंग लो इन देयर लाइफ। एज अ पेरेंट जब हम देखते हैं कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है, या हमारा बच्चा किसी स्ट्रगल में है, या हमारा बच्चा चीजों को बहुत प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहा है, वो अपने चैलेंजेस को फेस नहीं कर पा रहा है, हमें एज अ पेरेंट कितना दुख लगता है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर ये चीज हमारे बच्चे में डेवलप हुई है तो उसका कारण क्या है और उसे हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। हम कभी इस बारे में रोना नहीं रो सकते कि ये ऐसा है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा कैसे हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है कि अब यहां से हमें करना क्या है। जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, हम परफेक्ट नहीं होते, आप परफेक्ट नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है कि इन परफेक्शंस में भी ब्यूटी को देख पाना। सबसे सुंदर फ्लावर लोटस, तो कहते हैं ना वो मड में निकलता है, कीचड़ में उगता है, वो उसे तोड़ना है तो कीचड़ में उतरना पड़ता है। रोज तो उसमें थॉर्न्स है, कांटे हैं। तो ऐसी कोई चीज प्रकृति में नहीं जो एकदम परफेक्ट हो। हम उसे जिस नजरिए से देखते हैं वो हमें वैसी दिखती है। आप अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं बताइए मुझे। अगर आप अपनी जिंदगी को खूबसूरती से देखते हैं, आप अपनी जिंदगी में सिर्फ कमियां नहीं, उसमें क्या अच्छा है ये भी देखते हैं, तो आपकी जिंदगी अलग होगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई बड़ी घटना घटी है, आपने चाहे अपने पेरेंट्स को लूज किया है, या कोई बहुत बड़ा फेलियर मिला है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या बचपन से आप बुलिंग या लो सेल्फ एस्टीम के शिकार हैं, तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। कहते हैं ना यूथ में बहुत शक्ति होती है। हमारे कंट्री की शक्ति कहीं ना कहीं हमारा यूथ है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोई भी शक्ति तभी है जब उसे अपनी शक्ति का एहसास हो। कोई भी शक्ति तभी है जब उसकी दिशा सही हो। वरना वही शक्ति जो आपकी जिंदगी बना सकती है वो आपकी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकती है। So many young kids are into different kind of addictions. It can be addiction of some substance, be it alcohol, weed, drugs, whatever you call it, and whatever kind of they are. Then addiction of screen, addiction of social media, addiction of getting likes, addiction of gaming, addiction of being into a relationship, addiction of sexual activities, addiction of porn, anything which is addictive. तो सबसे पहले हमें समझना है कि एडिक्शन शुरू कहां से होता है। किसी भी एडिक्शन की शुरुआत कैजुअली हो सकती है, या आपकी लाइफ का कोई लो फेज आया और वहां से आप थोड़े से डायरेक्ट हुए, आपकी इंक्लिनेशन गई कि कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, एक ड्रिंक करके देखते हैं, या कोई फ्रेंड आपको परस्यूएट करता है, अरे यार चिल कर, तू लेके देख बहुत मजा आ जाएगा, और आप लेते हैं और आप उस समय जोन आउट हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं गेट स्टोन्ड। Why you want to be stoned when you can be lively? Why you want to get stoned when you can be in flow? Why you want to get stoned when your life can be beautiful without anything? जिंदगी की प्रॉब्लम को अपना सच मत मानिए। हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है ताकि हम उस प्रॉब्लम का सामना करके हमारे अंदर ऐसी शक्ति, ऐसी स्किल्स डेवलप करें जहां से आपकी सिर्फ पर्सनालिटी नहीं, आपकी पूरी ऑरा, आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। लेकिन आज का यूथ, मैक्सिमम लोग जो ट्रबल में है, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस, आज का यूथ जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है उसका रीजन एक ही है, दैट दे हैव लर्न टू सी द लोज ऑफ देयर लाइफ, लोज ऑफ द फैमिली मेंबर्स। Don't forget, nobody is perfect. Nobody, not even you. But when there are people who are accepting you as you are, you have to accept people as they are. You can help them to improve. You can be open in communication. लेकिन ऐसे अलग डायरेक्शंस में जाना जो आपके लाइफ के प्रो नहीं है। एक बात आप समझ लीजिए,
13-14 ईयर्स से लेके 23-24 ईयर्स तक की लाइफ, ये जो 10 साल है, ये 10 साल आपकी जिंदगी बनाते हैं। इन्हीं 10 साल में आपका पूरा कैरेक्टर बिल्डअप होता है, आपकी पूरी पर्सनालिटी ग्रो हो सकती है। इसी 10 साल में आप एकेडमिकली अपने लिए एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। इसी समय आप कुछ एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दिस इज द टाइम टू ग्रोथ, टाइम टू अपग्रेड, टाइम टू अपस्किल योरसेल्फ। हाउ आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम और हाउ आर यू वेस्टिंग योर टाइम? पूरे दिन के 24 घंटे में आप करते क्या है? कभी लिखा है आपने? कभी लिख के देखिए। और अगर आप पेरेंट हैं तो आप देखिए कि आपका बच्चा, आपका चाइल्ड अपने पूरे दिन का इस्तेमाल कैसे करता है, कितना प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव मतलब सिर्फ पढ़ाई लिखाई नहीं, वो हेल्थ हो सकता है कि वो जिमिंग कर रहा है, वो कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है, वो कोई सोशल सर्विस में लगा है। दीज ऑल आर प्रोडक्टिव पार्ट्स। लेकिन पूरे दिन स्क्रीन पे बैठे रहना, पूरे दिन गेम खेलना, पूरे दिन पड़े रहना, पूरे दिन बस पता नहीं कहीं टाइम को किल करना, ये नहीं चलेगा। दिस इज वेरी हार्मफुल एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज आर द फॉर्मेटिव ईयर्स। अगर आपने अभी बच्चे को सही ट्रैक पे नहीं लाया तो वो चैलेंज खुद को डिसिप्लिन करने का पूरी जिंदगी उसे परेशान करेगा। एज ए पेरेंट हमारा काम सिर्फ उन्हें कपड़े देना, चीजें लाके देना, उनकी जिद को पूरी करना, उनको अलग अलग तरह की वैरायटीज खिला देना नहीं है। हमारा सबसे पहला काम है उनके कैरेक्टर को बिल्ड करना, उनके अंदर सही आदतों को इनकलकेट करना, उनके एटीट्यूड में परिवर्तन लाना, अगर जरूरी लगे तो उनके साथ लड़के भी उन्हें सही रास्ते पे चलाना। हो सकता है कि आज आप उन्हें बुरे लगे, वो आज आपको ना समझे, वो आपके एफर्ट्स ना देख पाए, आप उनको अपने दुश्मन नजर आए। इट्स परफेक्टली फाइन टिल योर इंटेंशंस आर क्लियर, टिल यू नो दैट यू आर हेल्पिंग योर चाइल्ड, till you know that whatever you are doing it's for the child's good. It's perfectly fine. अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा कुछ गलत कर रहा है जो उसकी जिंदगी के लिए हार्मफुल है, आप स्टैंड लीजिए, उनसे प्यार से भी बात करिए, उन्हें प्यार से समझाइए, जहां डांटना है वहां डांटिए भी, लेकिन उन पर गिव अप मत करिए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों को भी ये समझने की जरूरत है कि वो अपने आप को ओवर स्मार्ट ना समझे। आपको लगता है हमें सब पता है, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस तो मैटर करता ही है। आज नहीं पता चल रहा है तो कल पता चलेगा, लेकिन नुकसान लेके पता चले तो क्यों ना हम उन पर ट्रस्ट करें। जो लोग आपको इस दुनिया में लेके आए हैं, दे विल नेवर थिंक बैड अबाउट यू, दे विल ऑलवेज हैव प्योर इंटेंशन अबाउट यू। व्हाई डोंट यू ट्रस्ट देम? और आजकल की जो बच्चों की एक प्रॉब्लम है वो ये, उन्हें लगता है कि उन्हें सब पता है, उन्हें लगता है वो हर चीज जानते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर आप बहुत ही वेल रेड इंसान हैं, आप बहुत ही डिसिप्लिन इंसान हैं, आप बहुत ही कमिटेड बच्चे हैं, आप बहुत रिस्पॉन्सिबल बच्चे हैं, तो बात बहुत अलग है। तो शायद ऐसा होगा भी नहीं कि आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट ना करें। कहते हैं ताली एक हाथ से नहीं बजती, तो ताली दो हाथ से बजाने के लिए आपको और आपके पेरेंट्स दोनों को तालमेल रखनी होगी, आपको और आपके बच्चों को तालमेल रखनी होगी। बच्चों को ये समझना होगा कि मेरे फादर या मेरी मॉम जो भी कह रही है वो क्यों कह रही है, वो क्यों, आपको जानना बहुत जरूरी है। आप लड़ना मत शुरू कर दीजिए, आप तुरंत डिनायल में मत चले जाइए, आप तुरंत डिफेंसिव मत हो जाइए। आप ये सोचिए कि अगर मेरे पेरेंट्स मुझे ये कह रहे हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार, तो क्यों कह रहे हैं? और आप जानेंगे कि जो वो कह रहे हैं वो सिर्फ आपके लिए है। पेरेंट्स कभी भी सेल्फिश नहीं होते, मोस्ट ऑफ द टाइम। If they can see their child and if they can see that they can help the child, they will do everything. And as a child, you just need to be a little open, little more trust. You have to keep more trust on your parents. पता है, मैं हमेशा ये बात मानती हूँ कि आज आप 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, 20 साल के हैं, कल को आप 40 साल के हो जाएंगे, 50 साल के हो जाएंगे, तब भी आपके पेरेंट्स आपको बोलने का हक रखते हैं। और एक बात याद रखना, आप अगर आपको ये लगता है कि मैं तो पेरेंट्स की बात सुनता ही नहीं, मैं तो जो मन में आता है वही करता हूं, तो आप गलत करते हैं। क्योंकि अगर आपके पेरेंट्स आपसे प्यार करते हैं और आपको ये पता है कि उन्होंने हमेशा आपका सही जगह पे साथ दिया है, हमेशा आपको सपोर्ट किया, हमेशा आपको समझने की उन्होंने कोशिश की है, फिर भी अगर आप उन पर ट्रस्ट नहीं करते तो इट्स योर लॉस। अपनी जिंदगी को इतना केयरलेसली मत लीजिए। जिंदगी खूबसूरत है, जिंदगी कमाल की है,
जिंदगी में कितना कुछ करने के लिए, लेकिन अगर आपने सही दिशा नहीं रखी तो आपको उनका कहना सुनना होगा जो आपको दिशा दे सकते हैं। ये बात कभी ना भूलें। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें और ये याद रखें, एंड ऑफ द डे योर फैमिली विल ऑलवेज स्टैंड विथ यू। पीपल हु स्टैंड विथ यू, learn to trust them, learn to surrender, learn to believe that they will do everything to help me, but I have to be open to receive the help. Thank you so much.